जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ बनने की कहानी। कैसे बने भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी। उत्तर प्रदेश और श्री कृष्ण भगवान का अत्यंत ही दुर्लभ रिश्ता है। जहाँ भगवान मथुरा में जन्म हुआ, वहीं नंदगांव में भगवान का लालन पालन हुआ और वहीं श्री कृष्ण अपनी गायों के साथ यमुना जी के किनारे विचरण किया करते थे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा संपूर्ण विश्व भर में जानी जाती है। यह रथ यात्रा भगवान के उड़ीसा राज्य के पुरी से स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण से शुरू होती है और इस रथ यात्रा को देखने के लिए दुनिया भर के लोग इकट्ठे भी होते हैं। यह रथ यात्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ रथ यात्रा के रूप में जानी जाती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र यानी कि बलदेव जी और देवी सुभद्रा को परस्पर रथों में बैठाया जाता है और यह रथ यात्रा पुरी जगन्नाथ के मंदिर से शुरू होकर गुंडिया मंदिर तक जाती है। यह रथ यात्रा समय के साथ साथ भारत भर में विभिन्न स्थानों पर भी उद्घोषित होना शुरू हो गई है और इनको हमारे रामपुर में भी मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कहानी। कैसे बने श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ। माना जाता है कि हजारों साल पहले उड़ीसा के पुरी के शासन राजा इंद्रद्युम्न थे, जिन्होंने एक रात सपने में अपने आप को पुरी के समुद्र तट पर चलते हुए पाया और उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि यह एक अजीब घटना है। अतः उनकी नींद खुल गई और वो रात में ही समुद्र तट पर चले गए। समुद्र तट पर ही उन्हें समुद्र में तैरती हुई एक लकड़ी मिली, जिसे वो अपने महल में लेकर आ गए। उसी समय भगवान विश्वकर्मा एक 80 वर्षीय पुरुष के भेष में आए और उन्होंने राजा को बताया कि इस लकड़ी में भगवान श्री कृष्ण का दिल है। इस पर राजा ने पूछा कि इस लकड़ी के कुंदे में भगवान का दिल कैसे आया। तब विश्वकर्मा जी ने उनको बताया कि एक शिकारी ने जंगल में सोते हुए श्री कृष्ण भगवान को कोई चीज समझकर उनके ऊपर तीर चलाया, तो तीर जाकर श्री कृष्ण के तलवे में लगा, जिसके कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। और उस शिकारी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार किया, जिसमें भगवान का दिल नहीं जला, और उसने एक लकड़ी में उनके दिल को रखकर पानी में प्रवाहित कर दिया। इसी प्रकार से वह कुंदा राजा को मिला और इस बात को सुनकर राजा ने विश्वकर्मा के निर्देशों का पालन किया तथा विश्वकर्मा की मांग के अनुसार उनको एक कक्ष दिया, जिसमें 21 दिन तक बिना खाए पिए, किसी के हस्तक्षेप के बिना विश्वकर्मा भगवान ने कार्य शुरू कर दिया। हालांकि भगवान ने 21 दिन का समय मांगा था, परंतु 14 दिन में द्वारपाल ने यह बताया कि उस कक्ष से किसी भी प्रकार के हथौड़े की आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसे में राजा ने उन द्वारपालों को डांटते हुए कहा कि कक्ष का दरवाज़ा 21 दिन के बाद ही खोला जाएगा। परंतु रानी की अनुनय विनय के कारण विश्वकर्मा जी की मृत्यु से आशंकित होकर राजा ने दरवाज़ा खोल दिया, जिसके कारण भगवान विश्वकर्मा क्रुद्ध हो गए और वह जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को पूर्ण किए बिना ही अंतर्ध्यान हो गए। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आज तक पूर्ण नहीं हो सकी। आज भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में श्री कृष्ण भगवान का दिल स्थित है और इसे तत्व के नाम से जाना जाता है। हर 12 वर्षों में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बदलने का कार्य किया जाता है। इसको नवाकलेवर के रूप में जाना जाता है। इस कहानी के अलावा अन्य कहानियाँ भी पुरी के रथ यात्रा से जुड़ी हुई है। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी कई कानून बने हुए हैं। इस मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं। कई महान लोगों को भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया है, जिसमें कि संत कबीर और गुरु नानक देव जैसे लोग शामिल हैं। हालांकि रथ यात्रा में सभी को शामिल होने की अनुमति है। ऐसा माना जाता है कि जब जब भगवान की मूर्ति को बदला जाता है, तो उसे उस समय उसको नव कलेवर के रूप में या पुनर्जन्म का नाम दिया जाता है। और जब भी यह रस्म निभाई जाती है, उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं और इस समय पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में भी कपड़े लपेट दिए जाते हैं। कहते हैं कि इस मूर्ति के नीचे आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़कता है।
भगवान श्री कृष्ण का हृदय बदलते समय आंखों पर पट्टे और हाथ में दस्ताने और पूरे शहर के बिजली गुल करने के पीछे यह मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और यही वजह है कि नव कलेवर की रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी यह प्रक्रिया होती है तो उस समय ऐसा लगता है कि जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। हालांकि हाथों में भी कपड़े बंधे होने से कुछ भी साफ साफ पता नहीं चलता। तो ये है भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ जी बनने की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।